नमस्कार दोस्तों, ये फिजिक्स का क्लास 4 है। इसमें केवल हम ग्राफ संबंधी प्रश्न पढ़ेंगे। बहुत से विद्यार्थियों को ग्राफ समझने में बहुत परेशानी होती है। चलिए देखते हैं। इस ग्राफ को गौर से देखिए। एक तरफ दूरी दिया गया है, एक तरफ समय दिया गया है, और दूरी और समय के ग्राफ से हम क्या निकालते हैं? चाल ज्ञात करते हैं। उसी प्रकार विस्थापन और समय दिया रहेगा तो हम वेग ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार वेग और समय दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे? त्वरण ज्ञात करेंगे। चलिए पहला देखते हैं। दूरी और समय चाल ज्ञात करना है। दूरी और समय से चाल ज्ञात करना है। नंबर 1 में क्या है? नंबर 1 जो आप देख रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 एक समान है, बीच से जा रहा है, यानी कि एक समान हम क्या लिखेंगे? एक समान चाल है। एक समान चाल है। अभी जो आपने चित्र देखा था उसमें क्या था? एक तरफ दूरी दिया गया था, एक तरफ समय था। ये बीच से एक रेखा गई थी जिन्हें हम क्या कहते हैं? ये देख सकते हैं क्या है? एक समान है। अर्थात अगर यहाँ से मिलाया जाए, ऐसे मिलाया जाए तो ये यहाँ मिलेगा, मिलाया जाए ऐसे मिलेगा। इसे हम क्या कहेंगे? एक समान कहेंगे। अर्थात एक समान चाल से गाड़ी जा रही है। एक समान चाल से गाड़ी जा रही है। चलिए अगला देखते हैं। अब जो आप देख रहे हैं, ठीक है, अब क्या है? हम दूसरे की चर्चा करें। नंबर 2 का क्या है? चर्चा करेंगे। नंबर 2 में देखिएगा ये क्या कर रहा है? घट रहा है, यानी कि समय के साथ चाल घट रहा है। समय के साथ चाल घट रहा है। चूँकि समय तो चल ही रहेगा। ये जो समय देख रहे हैं नीचे, ये ऐसे चल रहा है। समय तो बढ़ ही रहा है, लेकिन चाल क्या है? इधर से ये घट रहा है, घटने का चिन्ह हो गया। चलिए तीसरा क्या है? तीसरा समय के साथ चाल क्या है? बढ़ रहा है। देख सकते हैं समय है लेकिन वो क्या है? चाल बढ़ते जा रहा है, ऐसे जा रहा है। चाल यानी कि दूरी बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि चाल पॉजिटिव है, चाल बढ़ रहा है। चलिए आगे देखिए क्या है? चौथा, नंबर 4। नंबर 4 जो है, ठीक है, नंबर 4 कहता है कि दूरी रुका हुआ है। दूरी रुका हुआ यानी कि 10 मीटर तय करने के बाद दूरी रुक गया है। अब यहाँ के बाद ये नहीं बढ़ रहा है, लेकिन समय क्या है? बढ़ रहा है। यहाँ पे 2 सेकंड था, अब 3 सेकंड है, 4 सेकंड है, 5 सेकंड है, 6 सेकंड। बहुत देर से हम देख रहे हैं क्या कि ये यहीं रुका हुआ है, चाल यहीं है। तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं? ये गाड़ी क्या है? विराम अवस्था में है, यानी कि गाड़ी रुक चुकी है। चलिए अगला देखिए क्या है? 5 नंबर। 5 नंबर देखकर आपको कुछ लग रहा है? 5 नंबर जो है, 5 नंबर असंभव ग्राफ है। ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है। असंभव ग्राफ है। क्यों असंभव है? क्योंकि समय देखिएगा, समय रुक चुका है। समय कहीं भी नहीं रुकता है। समय रुक चुका है और दूरी क्या है? दूरी बढ़ रहा है। समय रुका हुआ है, दूरी बढ़ रहा है। तो इसमें स्थिति में क्या कहेंगे? हम इसे असंभव ग्राफ कहेंगे। चलिए ये चाल क्लियर हो चुका है। चाल के तरह ही है वेग, ठीक है। वेग को छोड़ देते हैं, लेते हैं त्वरण। त्वरण कैसे समझेंगे? कौन सा त्वरण है, कौन सा त्वरण नहीं है, कौन सा धनात्मक है, कौन सा ऋणात्मक। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देख सकते हैं ये वेग है, समय है। वेग और समय के ग्राफ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? त्वरण का ग्राफ ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 1 जो देख रहे हैं आप, ये जो नंबर 1 है, ये जो क्या है? ये 1 नंबर दर्शा रहा है कि ये क्या है? एक समान है, ऐसे चल रहा है। अगर मान लीजिए वेग 10 है, समय 10 सेकंड लिया है। वेग 20 है, समय 20 सेकंड लिया। वेग 30 है, समय 30 सेकंड लिया। ये जो रेखा सीधे सीधे निकल रहा है, यानी कि ना इसमें ज़्यादा है ना इसमें ज़्यादा है, ना इसमें ज़्यादा है ना, यानी कि दोनों बराबर चल रहा है। तो दोनों बराबर है तो हम इसे क्या कहेंगे? एक समान कहेंगे। एक समान क्या? एक समान त्वरण कहेंगे। एक समान त्वरण से चल रही है। नंबर 1 में क्या हो गया? एक समान त्वरण। चलिए नंबर 2 देखिए क्या है? नंबर 2 जो आप देख रहे हैं, ये नंबर 2 क्या है? घट रहा है, ऐसे हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। यानी कि वेग रहते हुए त्वरण क्या हो रहा है?
त्वरण घट रहा है अर्थात घटा, इसे हम ऋणात्मक त्वरण कह सकते हैं। ऋणात्मक त्वरण, और ऋणात्मक त्वरण को हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक त्वरण को हम क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। ये देखिए मंदन का चिन्ह हो गया। मंदन में क्या करते हैं? निगेटिव हम नहीं देखते हैं, लेकिन मात्रक त्वरण की तरह हम लिखते हैं। चलिए नंबर 3 जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो है क्या है? धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि समय के साथ वेग बढ़ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? त्वरण क्या है? त्वरण आपका धनात्मक है। त्वरण आपका धनात्मक है। ए पॉजिटिव है, इससे पहले ए नेगेटिव था, उससे पहले ए एक समान था। चलिए आगे क्या है? 4 नंबर कह रहा है क्या कि एक समान है, अर्थात यहाँ से जो देख रहे हैं कि चाल रुकी हुई है, वेग रुका हुआ है, लेकिन समय क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ 2 था, 3 था, 3 में भी यही है, 4 में भी यही है, 5 में भी यही है, 6 में भी यही है, यानी यहाँ पे धीरे धीरे समय बढ़ रहा है, लेकिन क्या है? वेग वहीं का वहीं है। तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? गाड़ी क्या है? गाड़ी रुक चुकी है। गाड़ी रुक चुकी है। चलिए अगला जो देख रहे हैं 5 नंबर समझ गए हैं क्या होगा? 5 नंबर वही होगा जो हम पहले बताए हैं, असंभव, यानी कि समय जो होता है, समय रुकता नहीं है, समय चलते रहता है। समय रुकता नहीं है, समय चलते रहता है। इसमें ऐसा रोक दिया है समय कि यही समय पर वेग क्या है? 2 होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए, 6, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा समय, लेकिन वही रहेगा। तो ये असंभव ग्राफ है, ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए अब ग्राफ संबंधी प्रश्न आप हल कर सकते हैं। चलिए एक मेरे तरफ से वेग और समय देख सकते हैं। वेग और समय का ग्राफ दिए हैं, इससे अब त्वरण जो निकलेगा, ठीक है, आपको त्वरण में बताना है कि कौन सा त्वरण शून्य है, कौन सा त्वरण शून्य त्वरण को दर्शाता है। ये देख रहे हैं क्या है? ये बढ़ रहा है, एक समान है, ठीक है। ये क्या है? ये घट रहा है। इसमें 2 तो क्लियर हो गया। ओ ए क्या हो रहा है? ओ ए बढ़ रहा है। ओ भी क्या हो रहा है? ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है। लेकिन जो इसकी ए बी की बात कर रहे हैं, ये क्या है? रुका हुआ है, अर्थात हम इसी को हम क्या कहेंगे? शून्य कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? शून्य त्वरण कहेंगे। शून्य त्वरण का मतलब हो गया कि इसका वेग जो है, ठीक है, वेग शून्य होगा। शून्य त्वरण का मतलब है वेग एक समान होगा। एक समान वेग के लिए त्वरण का मान शून्य होता है, एक समान त्वरण के लिए वेग का मान शून्य होता है। दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।